रविंद्र तोमर, जिसके अथक प्रयास से, जिसके संघर्ष से लगातार एक साल प्रयास करते रहने का परिणाम है आज कि जहां बीएसएस के अंदर एस्मा लगाने की आड़ के पीछे कर्मचारियों का घोर शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, एंट्री नहीं कराई जाती, प्रोग्राम नहीं कर सकते, वहाँ रिहाई के प्रयास है जो आज यहाँ टेंट लगा करके अब सब अतिथियों को, कर्मचारियों को बुला करके जो आज बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, मैं दिल की गहराई से इस युवा साथी को धन्यवाद भी करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ और भविष्य में इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, ये जो अधिकार हैं, जो ये अधिकार दिए हैं, देखिए इस देश के अंदर कुछ लोग इन अधिकारों को जान जाते हैं और जानने के बाद उन अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीख जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने अधिकारों के बारे में, संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं होती। और ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है कि पीएससीएस के अंदर ज्यादातर लोग, ज्यादातर कर्मचारी उसी विचारधारा के हैं जिन लोगों को कानूनी तौर पर अपने संवैधानिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। खास अगर आप लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी मिल जाए, आपको सरकारों ने क्या दिया है, आपके क्या क्या अधिकार हैं, किस तरीके से आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अगर ये जन जागरण अभियान चल करके 150 लोगों तक भी ये यात्रा अगर पहुंचेगी तो तब जा करके आज जैसे ये अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम हुआ है, ऐसे प्रोग्रामों का सफल आयोजन ये तभी माना जाएगा तब हम और लोगों को भी जागरूक। आज बहुत बुरी स्थिति है, कोई मुंह नहीं खोल सकता और मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं आदरणीय संजय गहलोत जी की। बीएसएस के अंदर पिछले 7 वर्षों से, जैसे हम कहते हैं ना, मोदी ने घोषित आपातकाल डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसे ही बीएसएस ने पिछले 7 वर्षों से दिल्ली के अंदर घोषित इमरजेंसी लगा रखी है। आप बोल नहीं सकते, आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप धरना नहीं दे सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या है ये सब? ये टोटली गलत हो रहा है। आज बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हमारे कौन से ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं जिनको प्राप्त करने के बाद हम अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। जिस दिन हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया, उस दिन निश्चित रूप से ये सारे आयोजनों का सफल होना तभी माना जाता है। ये प्रोग्राम है, आज प्रोग्राम बहुत लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे। और मैं गहलोत जी का नाम लेकर के बात इसलिए रखती है कि जब हम अपने लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, जब हम अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात करते हैं, जो राजनीति में बैठे हुए लोग मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए बनकर के भी जब उनके साथ उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और वो तमाम सड़कों पर उतर जाते हैं, तो उनका फर्ज ये भी बैठता है कि जहां वो सरकार चला रहे हैं वहां पर कर्मचारियों के साथ भी ऐसी बंदिश ना की जाए कि वो अपने अधिकारों के लिए रोड पर, सड़क पर उतर करके अपने अधिकारों के लिए आंदोलन ना कर सकें। ये एक सोचेला व्यवहार है। हम अब 1 जुलाई से ये फिर हैसमा आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रोविजन है 6 महीने का। हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से और दिल्ली सरकार से ये अपील करेंगे कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जाए, हैसमा को हटाया जाए और यहाँ के कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए जो है उनको जो है सहूलियतें दी जाए, ताकि इस तरीके
व्यवस्था ना हो कि ये प्राइवेट बिजली कंपनी यहाँ पर लोगों का गला घोटू सिस्टम लगा करके इनका उत्पीड़न कर रही है। इतना बुरा हाल है, आपको पता होगा, आप तो सब कर्मचारी है मेरे ख्याल से यहाँ के, कम से कम 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, एक एक करके, उनका पता भी नहीं लगता आपको भी कब किसको निकाल दिया गया। टोटल 200 के लगभग, छोटी छोटी गलतियों में उनको निकाला हुआ है। निकालने के बाद में हैसमा लगा हुआ है, वो इकट्ठा हो नहीं सकते, वो धरना दे नहीं सकते, वो एक जगह कहीं अपनी आवाज उठा नहीं सकते। तो आज इस आजाद देश के अंदर अगर किसी के साथ विक्टिमाइजेशन होता है, किसी के साथ शोषण होता है, और उस शोषण के खिलाफ अगर उस आदमी को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो फिर किस देश में हम जी रहे हैं? हम किस देश में आजादी की बात करते हैं? हम किस देश के अमृत काल की बात करते हैं? कहाँ है वो अमृत काल जो पूरा देश 75वें इस वर्ष में जो है, आजादी के 75वें वर्ष में जो अमृत काल की बात करते हैं, और अमृत महोत्सव, तो भाई बिजली वालों के लिए तो अमृत महोत्सव है नहीं। तो यहाँ पर लड़ने के लिए आप तैयार रहें, मजबूती से तैयार रहें और इस लड़ाई को आगे ले जाएं, नहीं तो आने वाले समय में बिजली कर्मचारियों का बहुत बुरा हश्र होने वाला है अगर आप समय पे नहीं जाते। बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इसलिए मैं तो आज आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, जो भी जितने कर्मचारी हैं, कि मजबूती के साथ खड़े हो जाएं आंदोलन के लिए, और बाबा साहब के सिद्धांतों को, बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, पढ़ाएं, और जनता को भी इसके लिए जागृत करें। अगर ये इस दुनिया में ना आए होते तो आज हम यहाँ खड़े होकर के भाषण नहीं देते। वो थे तो हम हैं, अगर वो ना होते तो हम ना होते। इस देश के अंदर शिक्षा अगर मिली तो इनकी बदौलत मिली, नौकरी अगर मिली तो इनकी बदौलत मिली। हमें किसी देवी देवता ने कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं दी। अगर जो भी कुछ हमें मिला है वो भारतीय संविधान की वजह से मिला है। और भारतीय संविधान जिस महापुरुष की देन है, उनको नमन करना, उनकी जयंती मनाना, उनको याद करना हम सब लोगों को कर्तव्य है। उस कड़ी के अंदर जो ये आज आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं पुनः अपने छोटे भाई को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और आए हुए जो साथी हमारे साथी हैं, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप कीमती समय निकाल करके आज इस छोटे से आयोजन में आए हैं। इस आयोजन को आप छोटा ना समझें। संख्या, ये गेट के बाहर टेंट लगा करके संख्या अगर 1000 की भी होती, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी महत्वपूर्ण ये छोटी सी संख्या गेट के अंदर टेंट लगा करके, ये है महत्वपूर्ण। समझे नहीं मेरी बात? इसलिए हम कम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में जितनी भी विश्व भर में क्रांतियां हुई हैं, क्रांति करने वाले लोग चंद ही होते हैं, भीड़ कभी क्रांति नहीं किया करती। तो आज से एक नया रास्ता निकलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और BYPL के अंदर इस आंदोलन को हम और आगे तेजी से गली गली तक ले जाएंगे। ऐसी भी आप लोगों से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको समझें और आगे तक लेके जाएं। ये आपके भविष्य का सवाल है, आपकी नौकरी का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, और हम सब लोगों को मिल करके भारतीय संविधान को बचाना है। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चुनावी दौर चल रहा है, पार्टियों के अंदर अलग अलग आस्थाएं सबकी हैं। कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो समय का तकाजा है, अगर हम वास्तव में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो इस संविधान को बचाना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये संविधान ना बचा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है? और ये संविधान अगर जिंदा रहेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे। इसलिए जो लोग इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, इस 400 पार के महत्व को आपको समझना चाहिए कि 2/3 मेजोरिटी में संसद में पहुंचकर उनका सबसे पहला निशाना बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हटाने का होगा। और ये अगर हट गया तो फिर ये नहीं हटेगा, हम सब लोग अपने रास्ते से हट जाएंगे, उसी व्यवस्था में चले जाएंगे जहां से 100 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुआ था। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस बार, मैं पूरे देश की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, पर दिल्ली की तो बात कर ही सकते हैं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन में 6 मीटिंग कर रहे हैं। हर हाल में गठबंधन को जिताना है, ठीक है? और 400 पार का नारा दे करके भारतीय संविधान को बदलने वाले लोगों को धूल में मिला करके उनको हराना है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम इस पर प्रयास कर रहे हैं और नीचे लेवल पर प्रयास हो रहा है। एक कमेटी बन रही है,
दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की 1-2 दिन में मीटिंग होने वाली है। राहुल गांधी जी के यहाँ परसों हमारी एक मीटिंग है। जो यहाँ पर धरातल पर ये गठबंधन नहीं पहुँच पा रहा, उसको कैसे धरातल पर लाया जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कागजों तक तो है, लेकिन गलियों तक नहीं पहुँचा है। और जब तक ये गलियों तक नहीं पहुँचेगा, जब तक इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ये एक बड़ी मोमेंट है दोस्तों। और जो जहाँ है, मैं तो ये कहता हूँ, जो जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में जहाँ आदमी है, वहाँ पर अपना सार्थक प्रयास कर ले। अगर हम सब लोग प्रयास करेंगे तो शायद हम लोकतंत्र को बचाने में, भारतीय संविधान को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और यही इस बार अप्रैल के महीने में तमाम हजारों लाखों संगठन जो अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, और जो मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने लोगों ने आज तक अम्बेडकर जयंतियाँ मनाई, जो इस महीने मना रहे हैं, अगर वो वास्तव में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और बाबा साहब को वास्तव में मानते हैं, तो इस बार इस मनवादी सरकार को उखाड़ करके फेंक दो और गठबंधन की सरकार ले आओ। यही सबके लिए हित में रहेगा, यही भारतीय संविधान के हित में रहेगा। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, और एक बार फिर इस भाई को मेरा धन्यवाद, इसको मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि ये आगे बढ़े और ये इस तरीके के आयोजन यहाँ पर हमारे विभाग में। जय भीम।